हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। पिछले पार्ट में हमने प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को डिस्कस किया था। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना प्लानिंग कमीशन के प्रमुख कार्यों में शामिल है और इससे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को हम काफ़ी ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला इनके टाइम ड्यूरेशन को लेकर बनता है, दूसरा इनमें किए गए मुख्य कार्यों को लेकर के प्रश्न बनता है। हमारा फोकस पहले इनके टाइम ड्यूरेशन को समझना होगा। दोस्तों, 5 ईयर प्लान के टाइम ड्यूरेशन को समझने के लिए 3 बातें जाननी आवश्यक हैं। पहला, पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए बनाई जाती हैं। दूसरा, जो 5th 5 ईयर प्लान था ये मात्र 4 वर्षों तक ही चला। तीसरा, इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच बीच में कुछ प्लानिंग हॉलीडे योजना अवकाश हुए, इन्हें ध्यान रखेंगे। इन तीनों पॉइंट को अगर हम ध्यान रखते हैं, ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर हैं, तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से इसे हम समझते हैं। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एक वर्षीय योजनाएं बनाई गईं। इस टेबल में हमने 3 कॉलम बनाए हैं: टाइम, जीडीपी लक्ष्य और प्राप्ति। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का क्या टाइम रहा, उसमें क्या जीडीपी लक्ष्य निर्धारित किए गए और हमारी प्राप्तियां क्या रहीं, इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को पंडित नेहरू के द्वारा संसद में पेश की गई। हालांकि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रभावी मानी जाती है। इसमें जीडीपी लक्ष्य 2.1% का रखा गया और प्राप्ति हमारी इससे ज़्यादा 3.6% की रही। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसमें जो हमारी जीडीपी लक्ष्य निर्धारित था वह 4.5% का था। 4.2% हमारी जीडीपी की प्राप्ति थी। इसके तुरंत बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है जो 1961 to 1966, जीडीपी लक्ष्य 5.6%, लेकिन प्राप्ति हमारी 2.84% की रहती है। यह योजना असफल मानी जाती है। इसकी असफलता के कई बड़े प्रमुख कारण हैं। इसी कारणों के कारण योजना अवकाश लेना पड़ता है, जो कि प्रथम योजना अवकाश है। यह योजना अवकाश 3 वर्षों का हो जाता है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 to 1974। इसमें जीडीपी लक्ष्य 5.6% और जीडीपी प्राप्ति 3.3 रहती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 to 1979 निर्धारित रहती है, लेकिन एक वर्ष पूर्व ही राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाप्त हो जाती है और इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में 2 वर्षों का अवकाश भी लेना पड़ता है, जिसे द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 5.6% का लक्ष्य था, 4.8% प्राप्ति थी। छठी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के बाद 2 वर्षों का गैप था, रोलिंग प्लान चला। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 1985 चली, 5.2% का लक्ष्य, लेकिन प्राप्ति 5.4 अधिक थी। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 1985 से 90 तक चलती है, जिसमें लक्ष्य 5% का है और जीडीपी प्राप्ति 6.01% की रहती है। दोस्तों, 1990 का जो दौर था, 1990 से 92, यह वैश्विक उथल पुथल का दौर था। इस कारण से भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच गई थी। इस कारण से हमें 2 वर्षों का अवकाश लेना पड़ा पंचवर्षीय योजनाओं से। इन 2 वर्षों में किसी प्रकार की योजनाएं नहीं चलाई गईं। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसका समय 1992 to 1997 है। 5.6% जीडीपी लक्ष्य, 6.6 जीडीपी प्राप्ति। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 6.5% जीडीपी लक्ष्य, 5.35%, इसमें हमारी जीडीपी प्राप्ति रही। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 से लेकर 2007 तक प्रभावी रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसमें जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया वास्तविक रूप में 9% रखा गया, लेकिन 8.1% बाद में कर दिया गया और प्राप्ति हमारी वास्तविकता से 7.9 काफ़ी कम रही। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 2012 to 2017 रही। इसमें भी जो वास्तविक जीडीपी लक्ष्य था वो 9% का था, बाद में 8.2% कर दिया गया। हालांकि
जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में ही प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व या डिसमिस कर दिया जाता है, जिस कारण से 12वीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो जाती है। इस कारण से इसकी जीडीपी प्राप्ति यहाँ पर दिखाई नहीं गई है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं और 7 योजना अवकाशों को भी देखा। इससे एक प्रश्न और भी बनता है कि एक पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों को प्रभावित करती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका आंसर लोग 5 वर्ष देते हैं, लेकिन इसका आंसर 6 वर्ष होगा। कैसे समझते हैं। 1951 उदाहरण है, पहला पंचवर्षीय योजना 1951, 52, 53, 54, 55 और 56। आप देख रहे हैं ये 6 वर्षों को अपने प्रभाव में ले रही है। इस कारण से इसका जवाब होगा कि एक पंचवर्षीय योजना 6 वर्षों को अपने प्रभाव में रखती है। आप इसे गड़बड़ नहीं करेंगे। और इसे याद करने का एक तरीका भी है दोस्तों। 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश, पुनः 2 वर्ष लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश, पुनः 2 वर्ष 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश। इस प्रकार से 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार तो 3 वर्ष का योजना अवकाश, 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं तो 2 योजना अवकाश 2 वर्ष का, फिर 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं तो 2 वर्ष का योजना अवकाश। इस प्रकार से भी इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1951 से 1956 पढ़ चुके हैं। यह हेरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें उच्च प्राथमिकता हमने कृषि को दी। कृषि को क्यों? दोस्तों, जब भी कोई देश अपने लिए पहली बार योजना बनाता है तो अपने प्राथमिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा वो फोकस करता है। और स्वतंत्रता के समय भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान 50% से भी अधिक था। इस कारण से सबसे पहले देश में उच्च प्राथमिकता पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को दी गई। इसी के साथ पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया जाता है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्टेट पीसीएस में तो इसकी भरमार है। सिंचाई परियोजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। स्वतंत्रता के पूर्व इन सिंचाई परियोजनाओं का जो उद्देश्य होता था वह सिंचाई ही होता था या फिर विद्युत उत्पादन, लेकिन उसके बाद या फिर वर्तमान में सिंचाई परियोजनाएं अनेक उद्देश्यों को पूरा करती हैं। इस कारण से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और दोस्तों, याद रखेंगे, पंडित नेहरू ने इन्हें मंदिर की संज्ञा दी थी। यह एक बार वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखेंगे। हो सकता है अगले किसी एग्ज़ाम में आपसे इसकी भेंट हो जाए। तो हमारी जो 3 परियोजनाएं थी इसे जान लेते हैं। भाखड़ा नांगल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के संयुक्त रूप से चलाई जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना यही है। वेस्ट बंगाल और झारखंड इसे क्रियान्वित करते हैं। हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के द्वारा ये चलाया जाता है। इसमें विस्तार है इसका। अगला हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जिसका समय 1956 टू 1961 रहा। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना थी। इसमें प्राथमिकता हमने भारी उद्योगों और खनिजों को दिया। भारी उद्योग यानी कि हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है उसे हमने फोकस किया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को फोकस किया था। भारी उद्योगों पर फोकस करने के कारण इस्पात संयंत्र 3 प्रमुख स्थापित किए गए। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, इन तीनों में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से स्टार्ट किया गया। इसे याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1961 से 66 रहा। सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल था, उसी पर आधारित तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख कार्य किए गए। 1964 में
बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, इसकी स्थापना की गई। 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई, दोस्तों यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, याद रखेंगे। 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा असफल रही थी। इसकी असफलता के 4 प्रमुख कारण हैं। 1962 में इंडो चाइना का वार हुआ था। 1964 में पंडित नेहरू की डेथ हुई थी, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी। 1965 में पुनः इंडो पाक वार हुआ था, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। इसके बाद ईश्वर भी हमसे नाराज़ हो गए थे और 1965 से 1966 भारत ने सूखे का सामना किया। आप सभी जानते हैं और आज भी यह मान्यता है कि कृषि मानसून का जुआ है। तो ड्रॉट आप समझ सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को कितना अधिक प्रभावित किया रहा होगा। दोस्तों इसी कारण से भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था और ऐसी विषम परिस्थिति में तब तक हमारी सरकारों ने खाद्यान्न के संबंध में कुछ भी प्लान नहीं किया था। लेकिन इसी दौरान 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई कि भविष्य में कभी इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न होने पर खाद्यान्न संकट देश में उत्पन्न न होने पाए। आगे बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर। लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद प्रथम योजना अवकाश होता है, जिसका ड्यूरेशन 1966 टू 1969 होता है, 3 वर्षों का होता है। इसका कारण है पाक वार, मैंने आपको बताया, ड्रॉट। इसके साथ ही उत्पादन बहुत ही कम था और मांग ज़्यादा थी, इस कारण से मूल्य वृद्धि भी देखने को मिलती है और संसाधनों की काफ़ी ज़्यादा क्षति भी हुई थी और संसाधनों की कमी भी उत्पन्न हो गई थी। इस कारण से हमें या भारत पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वाइव नहीं कर सकता था और उसने वार्षिक योजनाएं बनाने का निर्णय लिया और 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गईं। इसमें इस योजना अवकाश में कृषि व उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई। प्रथम योजना अवकाश के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है 1969 टू 1974। इसमें उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बनाया जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पहले आप देख रहे हैं भारत किस प्रकार से अस्थिरता का सामना करता है। इस कारण से स्थिरता और या फिर स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। यह अशोक रुद्र और एलन एस माननीय के मॉडल पर आधारित रहा। इसमें प्राथमिकता पुनः कृषि और सिंचाई क्षेत्र को दिया गया। दोस्तों एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया। इसी के समय के काल में किया गया। 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह जो समय था यह इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का था, कांग्रेस सरकार थी। इंदिरा गांधी ने कई कठोर फैसले लिए थे, इस कारण से उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण भी कर दिया गया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम चले थे और हरित क्रांति की शुरुआत 1967 टू 68 थी और इसका आउटकम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिखने लगा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1974 टू 1979, लेकिन 1 वर्ष यह कम चला, यानी कि यह 4 वर्षों तक ही चला। मैंने आपको बताया है पहले भी। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य रहा है। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पेश किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। गरीबी निवारण कार्यक्रम 1974 में चलाए गए। काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना भी 1977 टू 1978 चलाई गई 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके साथ ही 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई। दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 79 तक चलनी थी, लेकिन 1978 में ही कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बनते हैं और इस कारण से जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यह 4 वर्षों तक ही चल पाती है। आगे
जो जनता पार्टी की सरकार होती है यह पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके इसके स्थान पर रोलिंग प्लान को ले आती है और उसे चलाने का प्रयास करती है। तो क्या है रोलिंग प्लान, इसे अगले वीडियो में समझेंगे। इसके साथ ही बाकी बची पंचवर्षीय योजनाओं को भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही जो हमारे दोस्त चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट उन्हें मिल सके, नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।